और सिर्फ जनाब अख्तर ईमान साहब की वजह से मुनाकिद हो पा रहा है। दोस्तों, सीमांचल की सरजमीन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सीमांचल का नाम और इसकी एक पहचान जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज में कराई, यकीनन जब से सियासी शूर हम लोगों के अंदर आया था, इस पहचान को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, अपनी आवाज को विधानसभा और लोकसभा के अंदर सुनने के लिए हम लोग तरसते गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अख्तर ईमान साहब ने जिस अंदाज से हमारा तारुफ कराया है, ये तारुफ नहीं है, ये इनकलाबी तारुफ है इंशाअल्लाह। और मेरे दोस्तों, एमआईएम के चाहने वालों, मैं कह दूं इस बात को बड़ी सच्चाई और सदाकत के साथ, इसके चाहने वाले ज्यादातर लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं। ये वो तबका है जो मेहनत करता है, जो मजदूरी करता है, जो पैसा देकर किसी को वोट नहीं, दिल से और जज्बात के साथ किसी को वोट करके अपने गरीब बेटे को सदन तक, सांसद तक और जो है विधानसभा तक, लोकसभा तक देखना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हैं? इस बार इंशाअल्लाह पूरी ईमानी कुव्वत के साथ मैं एक दो बात को कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि पिछले इलेक्शन से हम लोगों ने देखा, अख्तर साहब के कदम यहां पर जमने लगे, लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दिया, गाड़ियों को तोड़ा, लोगों को मारा। लेकिन इस बार अलग अलग साजिशें। ये बताओ, ये बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है? अरे बाहरी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं। अगर ये मुद्दा बन जाएगा जिस दिन, महाराष्ट्र से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, दुबई से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, सऊदी से हमारे नौजवानों को निकाल दिया जाएगा, यूपी से हमारे नौजवानों को। इसलिए मेरे भाइयों, आप लिख के भेजो। मेरे एक हिंदुस्तान के बड़े शायर जनाब मंजर भोपाली और लता हया और जौहर कानपुरी के सामने ये बात कह रहा हूँ, ये बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बाहरी मुद्दा होता, इतने बड़े शायरों और अदीबों को हम इस्तेमाल न करते। इसलिए ये मुद्दा नहीं, शेम है। Shame on those people who target the people। ये कहना कि वो बाहरी है, अंदर ही नहीं, अंदरूनी नहीं है। इसलिए मुद्दा हमारा बहुत काम का मुद्दा ये होना चाहिए। यहाँ की सड़कें कैसी अच्छी हो, यहाँ पर नदियों पे पुल कैसे अच्छा हो, यहाँ का गरीब का बेटा बोलना कैसे सीखे, यहाँ पर कॉलेज कैसे बने, यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति कैसे ठीक हो। 35 साल में सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बना, हॉस्पिटल का सिस्टम सही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि इनके आने से करप्शन बढ़ा है। करप्शन इन्होंने नहीं बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया, ब्लॉक के मालिक ने करप्शन बढ़ाया है। अंदर की बातें मैं आपसे कह रहा हूं। और मेरे भाई, एमआईएम को अगर 10 से 15 सीटें मिल गई, 10 से 15 सीटें अगर एमआईएम को मिल गई, मैं कहता हूं जो ये कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की है, ये पार्टी सख्त मुसलमानों की पार्टी है। यकीन कीजिए, एमआईएम को अगर गठबंधन में शिरकत मिल गई, हमको हुकूमत साजी का मौका मिल गया, एट द सेम डे ये दाग हमसे धुल जाएगा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं। ये एमआईएम मुसलमानों की खाली पार्टी नहीं है, ये एक सेकुलर पार्टी है, ये अधिकारी एक संविधान पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मेरे भाई, आखिरी बात यह है, जिस दिन 11 तारीख को वोट करने जाएं, आप पतंग की छाप पर अपनी शहादत की उंगली शहादत के तौर पे दबाएं, अपनी मां से कहें कि रोजा रख के जाएंगे इंशाअल्लाह, सारी साजिशें खत्म हो जाएगी। नौजवानों बूढ़ों से कहें कि उस दिन 2 रकात नमाज पढ़ के जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।